आप सभी भाइयों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई Vivo T2 Pro और iQOO Z7 Pro का कंपैरिजन करके बताओ। तो यार सच कहूं, मैंने Vivo T2 Pro के वीडियो तो आपको बहुत ज्यादा दिए हैं, मैंने बहुत सारे कंपैरिजन दिए हैं, पर iQOO Z7 Pro को हम अवेलेबल नहीं कर पाए। मैं जब भी खरीदने की सोचता हूं तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो दोस्तों फिर मैंने सोचा कि यार आपको वीडियो देनी जरूरी है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है, उसके बारे में पूरी मतलब जितनी भी जानकारी है वो हमने इकट्ठी की है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता सकता हूं कि आपको Vivo T2 Pro चूज करना चाहिए या फिर iQOO Z7 Pro, और इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है पूरी डिटेल में बात करेंगे। प्रोसेसर, कैमरा वगैरह क्या सेम मिलता है, क्या डिफरेंस है, पूरी डिटेल में बात करेंगे, और आपको कौन सा लेना चाहिए वो भी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों की प्राइस के बारे में। तो दोनों की प्राइस 24,000 रुपए मिलती है 8/128 के अंदर, और 256 के अंदर देखोगे 25,000 मिलती है। और अगर आप इनको ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो Vivo आपको फ्लिपकार्ट पर सस्ता मिलेगा और iQOO Amazon पर सस्ता मिलेगा। और मैं पहले ही आपको बता देता हूं, दोनों ही ब्रांड मतलब एक ही है। iQOO जो है वो Vivo की सब ब्रांड है, तो इनका मतलब खेल थोड़ा अलग है। एक को अमेजोन पे बेचते हैं और एक को फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, ताकि दोनों स्मार्टफोन अच्छी तरह से बिक सके। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा, हमारी वीडियो जो रहती है वो कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं रहती है, हम आपको जो भी बताएंगे एकदम सच बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करना चाहेंगे इन दोनों की डिजाइनिंग के बारे में। तो आप दोनों की डिजाइनिंग देखोगे ना, बिल्कुल सेम है, यानी कि पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे, दोनों की राइट साइड के अंदर पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं, नीचे की साइड में स्पीकर, और दोनों के अंदर यार सिंगल स्पीकर मिलता है। तो यार ड्यूल स्पीकर मिलना चाहिए था इस प्राइस के हिसाब से, पर दोनों के अंदर आपको सिंगल स्पीकर मिलते हैं, और दोनों की जो सिंगल स्पीकर की आवाज है बिल्कुल सेम है। और नीचे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक, और नीचे आपको सिम स्लॉट मिलता है। और लेफ्ट साइड के अंदर कुछ भी नहीं है, ऊपर की साइड में वॉइस कैंसिलेशन का माइक मिलता है। तो पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे दोनों के बिल्कुल सेम है। और पीछे से आप डिजाइनिंग देखोगे ना, दोनों के कलर वगैरह, तो यहाँ पे iQOO का जो कलर है वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो आपको मतलब कलर के अंदर कौन सा अच्छा लगता है, डिजाइनिंग के अंदर कौन सा ज्यादा पसंद आता है, उसकी तरफ आप जा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों के अंदर 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, और दोनों के अंदर आपको कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है। तो दोनों की डिस्प्ले आप साइड बाय साइड देखोगे भाई साहब बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप धूप के अंदर लेके जाते हो, क्योंकि दोनों के अंदर 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। और अगर आप कोई भी कंटेंट वगैरह देखते हो तो दोस्तों आप YouTube वगैरह पे 4K के अंदर इजीली देख पाओगे। तो दोनों की डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल सेम है, और जो फिंगरप्रिंट है वो भी दोनों की डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो डिस्प्ले को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्प्ले दोनों की बिल्कुल सेम है। और अगर बैटरी और चार्जर देखेंगे वो भी दोनों के सेम है, 4600 mAh बैटरी है और 66 वोल्ट का चार्जर है। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बैटरी और चार्जर भी सेम है। तो एक्चुअल में जो डिफरेंस क्या है, आपको कौन सा लेना चाहिए, इसमें मतलब बड़ा डिफरेंस क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और अगर बात करें दोनों के अंदर ही प्रोसेसर की, तो दोनों के अंदर MediaTek Dimensity 7200 मिलता है। तो प्रोसेसर आप देखोगे, एंतुतु स्कोर वगैरह देखोगे वो भी बिल्कुल सेम है, उनके अंदर भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का प्रोसेसर ही 4nm पर बेस्ड है, और दोनों के अंदर ही जो आपको सॉफ्टवेयर मिलता है वो भी सेम है। इसके अंदर थोड़े बहुत एड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि आप इजीली डिलीट वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली बात करते हैं कैमरा के बारे में, कि दोनों के अंदर कैमरा में क्या डिफरेंस है। तो दोनों के पीछे जो कैमरा है वो भी सेम है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल का दोनों के अंदर ही अलग कैमरा मिलता है, जिसका कोई ज्यादा यूजेज नहीं है। और दोनों के अंदर ही फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का है। तो यहाँ पर मैंने Vivo T2 Pro से तो बहुत सारी फोटोज क्लिक है, जो कि आप देख सकते हो। तो मैंने अदर वीडियोस वगैरह के अंदर देखा है, आपके लिए मतलब रिसर्च किया है। तो दोनों के अंदर जो कैमरा है उसके अंदर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बैक कैमरा से आप 4K वगैरह के अंदर इजीली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अब फाइनल चीज ये है कि आपको कौन सा खरीदना चाहिए। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको कह देता हूँ कि आप इन दोनों में से अगर खरीदना चाहते हो तो वैसे तो कोई भी दोनों में से खरीद सकते हो, पर Vivo की जो ब्रांड वैल्यू है वो थोड़ी ज्यादा है, यानी कि Vivo को थोड़े लोग ज्यादा जानते हैं। अगर हम कभी भी सेकेंड हैंड में बेचेंगे तो ये इजीली बिक जाएगा, मतलब इसकी जो रेट है वो ज्यादा टूटेगी नहीं। अगर iQOO को हम बेचते हैं तो उसके अंदर दोस्तों हमें बहुत ज्यादा पैसे तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि वो आधी से भी कम रकम में बेचना पड़ता है। क्योंकि iQOO को अगर हम गांव वगैरह में देखेंगे तो वहां पे बहुत कम जानते हैं, और वो इस iQOO पर ट्रस्ट भी कम करते हैं। पर अगर आप एक ऑनलाइन स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आप इन दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन खरीद सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन से खरीदना है तो आपको Vivo T2 Pro की तरफ जा सकते हो, क्योंकि iQOO Z7 Pro आपको ऑफलाइन में बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि T2 Pro आपको ऑफलाइन में किसी भी शॉप पर मिल जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप कलर चूज कर लीजिए कि कलर में कौन सा आपको स्मार्टफोन चाहिए,
और दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको Vivo की ब्रांड ज्यादा पसंद है या फिर iQOO ट्राई करना चाहते हो तो आप इन दोनों ब्रांड की तरफ किसी भी एक फोन को चूज कर सकते हो। इतना कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी लोगों का कंफ्यूजन है कि यार हमें कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों में से खरीदना चाहिए। तो फाइनल रिव्यू यही है कि आप इन दोनों में से कोई सा भी स्मार्टफोन खरीद सकते हो जो आपको कलर वगैरह के अंदर अच्छा लगता है और जो आपको सस्ता मिलता है। हाँ, अगर आपको दोनों में से किसी में ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है तो उसकी तरफ भी आप जा सकते हो। तो दोस्तों आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका होगा। और भी अगर आपका इन दोनों से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और T2 Pro से रिलेटेड आपको कोई दूसरे स्मार्टफोन से कंपैरिजन चाहिए तो हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे कंपैरिजन डाल रखे हैं, आप जाकर देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियोस मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।